जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं नाव और धारा के गुना वाले प्रश्नों की। बहुत ध्यान से देखिएगा, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर आप पक्का करके जाओगे। तो चलिए फटाफट से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और गुना पर आधारित प्रश्नों में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है, उससे 2 गुना या 3 गुना समय वापस आने में लेता है। सही है? और एक चीज़ की चाल यहाँ पे दी रहेगी, या तो धारा की चाल दी रहेगी या तो फिर नाव की चाल दी दी गई होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से विदिन सेकंड देखते ही आप करोगे। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का कमेंट लेना तो हम बिल्कुल नहीं भूलते, क्योंकि जो पिछले वीडियो में आप सही जवाब दिया करते हैं, तो वो कमेंट हम यहाँ पे जस्ट अगली वीडियो में ले लेते हैं। पिछली वीडियो का जो दिया गया क्वेश्चन था, ये आपके सामने है। बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। सबसे पहला कमेंट है कृपाल सैनी जी का, उसके बाद यहाँ पे अब्दुल कादिर जिलानी जी, काजल चौरसिया, सूरज और अलका, बसंती और यहाँ पे राज सनी, विवेक मिश्रा, माया सिंह, गोलू कुमार और यहाँ पे रेखा और रावत गुरुदेव, संजीव कुमार सिंह। तो आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था और मुझे आशा है कि आप हर वीडियो में लास्ट में एक क्वेश्चन होता है ना, उसका सही जवाब दिया करेंगे। जस्ट अगली वीडियो में आपका कमेंट आपके सामने हुआ करेगा। तो चलिए फटाफट से हम आज का जो पहला सवाल है, बड़े ध्यान से इसको समझते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहले इस पहले सवाल को देखना जरा। एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है, उसका 2 गुना समय वापस आने में लेता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थिर जल में तैराक की चाल आपको बताना है। तैराक की चाल, अब आप नाव की चाल कहो या तैराक की चाल कहो, दोनों एक ही बात है। यहाँ पे क्या है देखना, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपसे कहूँगा इस चैप्टर में आपने क्या-क्या सीखा है? तो आप कहोगे सर मुझे नाव की जानकारी है, जो नाव चलती है। उसके बाद यहाँ पे धारा की, अर्थात जो पानी बहता है। और तीसरी चीज़, एक चीज़ मुझे और पता है कि अनुकूल चाल क्या होती है? अनुकूल चाल, जो धारा के साथ में धारा की तरफ जो चाल होती है, उसको अनुकूल चाल बोलते हैं। और दूसरी होती है क्या? प्रतिकूल चाल, अर्थात उल्टी धारा की तरफ जो हम चलते हैं, वही हमारी प्रतिकूल चाल होती है। 4 चीज़ें इसमें मैंने सीखा है। तो अब यहाँ पे सवाल यही कह रहा है कि अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है, उससे 2 गुना समय वापस आने में लेता है। तो हम ये समझते हैं कि अगर धारा के अनुकूल वो 1 घंटे में जाता है, यहाँ पे ध्यान देना, सही है? तो वो कह रहा है कि वापस आने में उससे 2 गुना समय लगता है। अर्थात यहाँ पे जब वापस आएगा तो उसको कितना, आप कहोगे सर 2 घंटे लग जाएँगे। क्या इतनी बात समझ बोलो? अब इतनी बात समझ में आई तो देखो, ये समय का अनुपात है। चाल का अनुपात कहोगे तो अगर 1 घंटा जिसको लग रहा है, इसका मतलब वो ज़्यादा तेज़ चल रहा होगा, और जिसको 2 घंटे लग रहा है उसका मतलब वो धीमा चल रहा होगा। तो अनुपात इसका बदल जाता है। ये कितना हो जाता है? 2:1। मतलब अगर चाल का अनुपात 1:2 है, तो सॉरी, समय का अनुपात 1:2 है, तो चाल का अनुपात उसका बदल जाएगा, 2:1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, नाव की चाल का अनुपात आप कैसे निकालोगे? भाई पहले एक बार इसको जोड़ोगे, 2 + 1, तो ये अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल का जो अनुपात है, उनको आप जोड़ोगे और बटे में 2 करोगे, तो यहाँ पे 2 1 कितना हो जाएगा? 3/2, अर्थात नाव का हो जाएगा कितना? 1.5 हो जाएगा, सही है? और धारा का कैसे निकालोगे? धारा का निकालने के लिए इन्हीं दोनों को घटाओगे, 2 - 1 और फिर बटे में 2, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2, इसका मतलब क्या? 0.5, इसका मतलब ये 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? ये 0.5 हो जाएगा। ये धारा का भी निकल गया, मतलब सारा का सारा अनुपात हमें यहाँ पे मिल गया। अब अनुपात मिल गया, तो सवाल में जो दे रखा है, एक चीज़ दे रखा होगा, अगर एक चीज़ मालूम है, तो अनुपात सबका पता है, मैं सब चीज़ निकाल लूँगा। देखो कह रहा है यदि धारा की गति कितना है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा की गति। तो धारा की यहाँ पे कितना है? 0.5, और यहाँ पे कितना दे रहा है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा दे रहा है, सही है? इसका मतलब कि यहाँ पे ध्यान देना, ये सही है? इसका कितना है? आप कहोगे सर इसका 4 गुना है। आप ऐसे भी कर सकते हो, भाई 0.5 का मतलब दे रखा है कितना? 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना? 2/0.5, ये। तो 0.5 से 2 को करोगे तो कितना? ये 4 गुना। तो आप ऐसे अगर अंदाज़ा लग जाए तो बड़े आराम से 4 गुणे में कर दो। इसका मतलब कि ये 1.5 दे रखा है। नाव की चाल आपको निकालना है। यहाँ पे कह रहा है तैराक की चाल बताओ, सही है? तो नाव बोलो या तैराक बोलो, तो इसकी चाल बताना है, तो इसका 4 गुना 2 है, तो इसका भी 4 गुना क्या होगा? कितना? 15 चौको 60, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, सही है? आपका आंसर आ गया, आंसर नंबर यही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अब देखो एक चीज़ अगर मालूम चल जाए ना, तो अनुपात होता है तो सबको निकाल लेते हैं। देखो अनुकूल चाल क्या हो जाएगी? भाई इसका भी 4 गुना होगा ना, देखो मैं समझा रहा हूँ, इसका भी 4 गुना 8 हो जाएगा, इसका भी 4 गुना, सही है? ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो देखो अनुकूल चाल, अब ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम जानते हैं अनुकूल चाल क्या होती है? धारा और नाव की दोनों जुड़ जाती है, तो 6 और 2 कितना? ये 8 हो गया, सही है? प्रतिकूल चाल मतलब नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाती है, तो 6 2 और 6 - 2 कितना करोगे? 4। तो एक चीज़ मालूम होगा तो बड़े आराम से निकालोगे। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं कि कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए। जैसे यहाँ पे कह रहा है, एक नाविक जल के प्रवाह के साथ
ए से बी तक जाने में जितना समय लेता है, उससे 3 गुना समय प्रवाह के विरुद्ध बी से ए तक आने में लेता है। यदि शांत जल में वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है, सही है? तो जल प्रवाह की गति क्या होगी? इसको देखना। मैंने कहा कि ये 4 चीज़ें, आपको नाव पता होगा, सही है? नाव भी पता होगा और धारा भी पता होगा, धारा। मैंने कहा ये चारों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अनुकूल चाल, ये भी पता है, अनुकूल चाल क्या होती है धारा के साथ में और प्रतिकूल चाल, धारा के विरुद्ध जो चाल होती है, उसको हम प्रतिकूल चाल बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता है। चलो, अब यहाँ पे कह रहा है कि ए से बी तक जाने में, धारा के साथ में जितना समय लेता है, उसका 3 गुना समय प्रवाह के विरुद्ध वापस आने में लेता है। तो ऐसे समझना, मान लो कि 1 घंटा वो जाने में लेगा, तो बताओ वापस आने में कितना लेगा? 3 गुना समय, अर्थात वो 3 घंटा लेगा, सही है? तो ये तो समय का अनुपात हो गया। अब बताओ चाल का अनुपात क्या हो जाएगा? ये 3 है, तो ये 3 हो जाएगा और यहाँ पे ये 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। मतलब 1:3 समय का, तो चाल का 3:1 हो जाएगा। चलो, अब हमें नाव का कैसे निकालना है? तो मैंने कहा 3 और 1 कितना? पहले इन दोनों को जोड़ो, 3 1 4 और 4 का आधा कितना? 2, तो 2 क्या हो जाएगा? नाव का हो जाएगा। धारा का कैसे निकालते हैं? 3 में से 1 घटाओ कितना? 2, 2 का आधा करो 1, ये 1 का धारा धारा का हो गया, बहुत आराम से। अब जो दे रखा है, बड़े आराम से वो यूनिट मान रख दो। कह रहा है यहाँ पे कि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा नाव चलाए, तो जल प्रवाह की गति कितनी होगी? सही है? नाव की गति यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा दे रहा है और यहाँ पे कितना दे रहा है? यहाँ पे 2 दे रहा है, तो यही 2 यूनिट की वैल्यू कितना? 10 है, सही है? आप ऐसे समझो, भाई 2 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगी? आप कहोगे 2 पंचे 10, सही है? तो यहाँ से देखो, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, सही है? ये मतलब इसका कितना गुना दे रखा है? इसका 5 गुना दे रखा है, ऐसे समझ लो, बड़े आराम से, सही है? डायरेक्ट अगर आप ऐसे लगा पाओ, तो बड़े आराम से कह दो कि भाई यहाँ पे 2 है, सही है? चलो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 10 है, तो इसका कितना? 5 गुना दे रखा है। तो धारा की क्या होगी? इसका भी 5 गुना कर दो, 5 हो जाएगा। बहुत आराम से ऑप्शन नंबर कौन-सा? बी वाला सही हो जाएगा। भाई कर लोगे ना? सही है? अगर आपसे अनुकूल चाल वो पूछ ले कि अनुकूल चाल क्या है? तो इसका 5 गुना हो जाएगा, भाई 3 पचे 15 हो जाएगा। प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी? यहाँ से 5 से गुणा कर दोगे, सही है? तो ये 5 हो जाएगा, तो बड़े आराम से आप इसको कर लोगे। जैसे देखो, अनुकूल चाल का मतलब आप जानते हो, नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाती है, तो 10 और 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। प्रतिकूल चाल क्या होगी? नाव की चाल में से धारा की चाल माइनस हो जाती है, 10 माइनस 5 करोगे तो ये 5 आ जाएगा। तो मतलब एक चीज़ की वैल्यू होगी ना, आप किसी किसी की भी बड़े आराम से निकाल लोगे। एक क्वेश्चन मैं और बताऊँगा आपको, यहाँ पे जैसे ये है, एक स्टीमर नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय तक जितने समय में जाता है, उससे 4 गुने समय वापस आता है। स्थिर जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए यदि धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो। भाई बड़े आराम से कर लोगे। यहाँ पे हमें पता है, क्या-क्या पता है? हमें पता है नाव, सही है? हमें पता है क्या? धारा और फिर हमें पता है क्या? अनुकूल चाल और हमको पता है क्या? चलो, हमको पता है प्रतिकूल चाल। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ। चलो, तो अनुकूल चाल। कह रहा अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है, वापस आने में उससे 4 गुना समय लेता है। अर्थात यहाँ पे 1 घंटा लेता है ना, तो वापस आने में कितना 4 घंटे लेगा, तो ये समय का अनुपात हो जाएगा। चाल का अनुपात कितना हो जाएगा? 4:1 हो जाएगा, सही है? अब नाव का कैसे निकालोगे? 4 और 1 कितना? 5, 5 का आधा कितना? आप कहोगे सर 2.5 होता है। चलो, यहाँ पे धारा का कैसे निकालोगे? 4 माइनस 1 3, 3 का आधा कितना? 1.5 होता है। ये कर लिया आराम से। कर लिया? सही है? अब क्या बताया हुआ है? कह रहा है यदि धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, आप ऐसे समझना, धारा की गति वो कह रहा है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पे धारा की कितना दे रहा है? 1.5 दे रहा है। तो हम जानते हैं कि 1.5 दे रहा है, तो देखो 15 चौका 60, यहाँ पे इसका 4 गुना दे रहा है, वो कह रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो भाई नाव का भी इसका 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 2.5 का मतलब ₹2.5, ₹2.5, 2.5 का 4 से गुणा करोगे 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन-सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो। तो आप समझ गए होंगे बहुत आराम से कैसे लगाना है। चलो यार, एक सवाल लास्ट का और ले लेते हैं, फिर आप अपने आप से एक सवाल करेंगे। यहाँ पे करा है देखो, इसमें चारों चीज़ें मैं लिख लेता हूँ। नाव, ओके, धारा, ओके, और उसके बाद क्या? अनुकूल चाल और उसके बाद क्या? प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल। ये चलो चार्ट में लिख दिया। कह रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है, उसका 2 गुना समय वापस आने में, सही है? तो यहाँ पे अगर 1 घंटे में जाता है, तो वो 2 घंटे में वापस आता है। तो ये समय का अनुपात हो गया, चाल का अनुपात कितना हो गया? 2:1। तो नाव का कैसे निकालोगे? 2 और 1 3, 3 का आधा करो तो ये कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा, सही है? और यहाँ पे 2 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। चलो, फिर कह रहा है यदि तैराक की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तैराक की, तो यहाँ पे देखो ये बता रहा है, तैराक की या नाव की 6 किलोमीटर मतलब 15 चौका 60, ये 4, ये भाई 1.5 का 4 में गुणा करोगे तब आएगा कितना? 6 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, सही है? तो इसका भी 4 करोगे, गुणा में 4 करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो बड़े आराम से आपको बताना है, क्या पूछ रहा है सवाल? धारा की चाल क्या होगी? तो धारा की कितना? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो।
हम आशा करते हैं ऐसे सवाल में वो कुछ भी पूछेगा बहुत प्यार से आप बता दोगे। मेरे एक सवाल का जवाब लास्ट में ज़रूर देके जाइएगा। कह रहा है एक स्टीमर नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाता है उसके 4 गुने समय में धारा के प्रतिकूल या वापस आता है। धारा की गति कितना है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो स्थिर जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए। भाई बहुत आराम से यहाँ पे चारों चीज़ों आप जानते हो, आप नाव, फिर दूसरी क्या धारा, फिर तीसरी क्या यहाँ पे अनुकूल और फिर चौथी क्या यहाँ पे प्रतिकूल। सवाल कर रहा है कि एक निश्चित दूरी जितने समय में जाता है उससे 4 गुने समय में वापस आता है। तो 1 घंटा में अगर गया तो 4 घंटे में वो वापस आएगा, सही है? तो ये क्या हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। इसका निकालोगे 4 ये ढाई हो जाएगा भाई 4 1 5 तो उसका आधा कितना ढाई और ये क्या हो जाएगा 4 - 1 ये कितना हो जाएगा डेढ़ हो जाएगा। अब जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पे वैल्यू रखो और गुणा करके फटाफट से बता दो। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त इसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और एक नए चैप्टर के साथ और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ये सारी की सारी पीडीएफ और सारे वीडियो वहाँ पे शेयर किए जाते हैं तो उस चैनल से जाके जुड़ जाइएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही मेरे दोस्त। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।